जय हिंद। आज हम बात करेंगे दिल्ली में जो अभी 3 स्टूडेंट जो एस्पिरेंट्स है यूपीएससी के, उनकी किस तरीके से एक बेसमेंट में पानी भरने से डेथ हो जाती है। सबसे बड़ा इशू जो है वो आप ये समझिए, ये एस्पिरेंट्स ऑल ओवर द इंडिया के थे, हर जगह से थे, प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली में गए हुए थे, और गवर्नमेंट के फेलियर की वजह से इन 3 बच्चों की जान चली जाती है। इस बात को आप और भी इस तरीके से समझिए कि 3 लोगों की जान कितनी मामूली है और गवर्नमेंट किस तरीके से फेलियर करती है। लोग जो प्रिपरेशन करने गए हैं एक तरीके से तो वो ये भी है क्योंकि वो यूज टू हो गए हैं, इस वजह से उनकी जान गई है। क्योंकि हम सब लोगों ने इतने टाइम से बुरा बुरा देखते जा रहे हैं कि सब अब ये फोकस करते हैं कि जब बात हम पे आएगी तब हम बोलेंगे। उसी का ये रिजल्ट है। तमाम दिक्कतें ऐसी हैं, सब लोग बनना चाहते हैं आईएएस पीसीएस ताकि हम बन जाए, हम अपने लोकल लेवल या खुद की जो इश्यूज हैं उनको रिजोल्व कर सके। कोई इसलिए नहीं बनता कि हम समाज की इश्यूज को रिजोल्व कर सकें। इसी का बहुत बड़ा कारण है कि शुरू से ही ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये अपने बारे में सोचते हैं, ये इस बात को लेकर के कभी नहीं सोचते हैं कि हम कोई चेंज ला सकें सोसाइटी में, इंप्रूव कर सकें, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनको अच्छे से बना सकें, उनको मजबूत कर सकें। नहीं, इनका बेसिक एजेंडा शुरू से ही ये होता है। और जितने भी, अभी इस पॉइंट पे तो मैं आऊंगा ही आऊंगा, जितने भी ये स्टूडेंट्स होते हैं ये नॉमिनल चीजों में ही आते जाते हैं और जैसे ही ये गवर्नमेंट जॉब्स में आते हैं ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें कैसे शादी करनी है, किस तरीके से एक अच्छी जगह पोस्ट पे पहुंचनी है, कहां पे मिनिमम रिस्क होगा वहां पे हम जाएं और एक हमारी लाइफ अच्छे से कट जाए। ये इनका बेसिक गोल होता है। अब क्योंकि ये सालों से चीजें चली आ रही थी, अब जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग एस्पायर कर रहे हैं, वही लोग इसका शिकार होते जा रहे हैं क्योंकि कोई ऐसा काम तो हो नहीं रहा है। अब एक जो सबसे मेन पॉइंट है, गलती किसकी थी? गलती थी गवर्नमेंट की। क्यों? क्योंकि नाले साफ नहीं हुए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली में आपको पता है किसकी गवर्नमेंट है, लेकिन सबसे विभत्स घटना यह है कि दिल्ली में केवल एक गवर्नमेंट नहीं है, दिल्ली में 2 गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी वही है, उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट भी वही है। उसी ने किसी तरीके का भी कोई काम नहीं किया। सजा किसको मिली? किसके ऊपर बीता? बीता स्टूडेंट्स के ऊपर। और सबसे वर्स्ट कंडीशन अब मैं आपको बताता हूं, स्कैम, कोचिंग स्कैम जो करंट में भी चल रहा है। आपको बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, आप आईएएस बनिए, पीसीएस बनिए, ऐसे करिए वैसे करिए, और बन कौन रहा है वो आपको भी पता है। किस तरीके से स्कैम कर करके ब्यूरोक्रेट्स के, पॉलिटिशियंस के, अरबपतियों के बच्चे ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स लगा के आईएएस बनते जा रहे हैं। उसके साथ साथ अब तो और चरम पर बात पहुंच गई है, आप विकलांग सर्टिफिकेट बनवाइए और अपने आप को आंख हाथ से अंधा कर लीजिए, पैर से लंगड़ा कर लीजिए और उसके बाद आप आईएएस बन जाइए। और उसके बाद आप डांस करिए, वीडियो वायरल करिए, कोई सिस्टम में ये पूछने वाला नहीं है कि आपने कैसे कमीशन लिया था। इसी वजह से मैंने एक अपनी शॉर्ट रूल में बोला हुआ है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज नॉट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इट इज यूनियन पब्लिक स्कैम कमीशन। जो अगर इसकी अच्छे से जांच और तफसील कर ली जाए तो अभी तक पता नहीं कितने हजारों लाखों अभी तक के ऐसे फर्जी आईएएस बन के रिटायर भी हो चुके होंगे जो इस तरीके के फेक सर्टिफिकेट से बने होंगे। क्यों? क्योंकि इनको सब पता है, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े लोग, इनको सब पता है कैसे सिस्टम को टेम्पर करना है। और अभी तो गवर्नमेंट और अच्छा सिस्टम लेके आई है। सबसे अच्छा सिस्टम तो अभी गवर्नमेंट लेके आई है जिसमें गवर्नमेंट ने ये कर रखा है कि बाहर से लोग लाएंगे। जो आईएएस बने हैं उनको वो लोग नहीं बनाएंगे बड़े बड़े पदों पर, चीफ सेक्रेटरी और ये सब बाहर से लेके आएंगे। सबसे बड़ा पॉइंट एक और ये भी है जिसने यूपीएससी को पूरा तरीके से खराब कर रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट अब चाहती है कि हमको ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, ऐसे अधिकारी मिले जो हमारी हाँ में हाँ करते हो और किसी भी तरीके से सोसाइटी का, इंडिया का, स्टेट का, पब्लिक का वेलफेयर के बारे में ना सोचे। उनको हम ये कहें कि इस पॉलिसी से आपको इतना करोड़ मिलेगा, आप हमको मदद करिए, बस ये सर, ओके सर, रेडी सर, वो बस उसी चीज को आगे बढ़ाने में लग गए। ऐसे ब्यूरोक्रेट्स ही हैं, इस वजह से सोसाइटी में ना कोई चेंज आ रहा है। अब जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो एट अ वेरी इनिशियल एज ये मान लेते हैं कि ठीक है भाई, इतना मिल जा रहा है, एक जॉब करने के बाद 1000 10,000 करोड़ की संपत्ति मिल जा रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन मिल जा रहा है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब चीजें मिल जा रही है, तो क्यों बदलाव करना है, क्यों समाज में चेंज लाना है? अपनी लाइफ सेट है, क्या दिक्कत है? उसके बाद में बच्चों को, परिवार को तो सेट हम कर ही देंगे आराम से। वही सिस्टम करंट में चलता चला आ रहा है। अब जब भाई नाले में पानी भराता था तो कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि सबको पता है मैं बन जाऊंगा तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आवाज तो उठानी नहीं है। इसीलिए युवा आज का जो है वो सबसे कमजोर युवा है, हर किसी बात की वो आवाज उठा नहीं रहा है। जब पानी भरा उसी में आप सफर कर रहे हो, आप इंतजार कर रहे हो, जब हम बनेंगे तब हम करेंगे। तो देखो बेटा कब तक आप बनते हो और कब तक आप कर पाते हो, क्योंकि जब आप बन जाओगे, करंट में आप जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं उनका आप इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, सब देश को बदलना चाह रहे थे, सब करना चाह रहे थे। करंट में आप किसी एक को देख लीजिए, कोई ऐसा किसी ने डिसीजन लिया है जिससे देश, समाज या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई चेंज हुआ हो? नहीं, क्योंकि किसी को चेंज करना ही नहीं है। चेंज अगर करना होता तो आप जवाहरलाल नेहरू की बुक में ये सब बातें पढ़ लीजिए जो उन्होंने लिखा था कि उनके लिए सबसे बड़ा की हर्डल जो था वो ये था कि ब्यूरोक्रेट्स को मनाना, ब्यूरोक्रेट्स को समझाना। बिकॉज बिफोर इंडिपेंडेंस ब्यूरोक्रेसी सबसे इंपॉर्टेंट थी, ब्यूरोक्रेसी सबसे मजबूत थी, वो लोगों को और लोगों के लिए काम किया करती थी। करंट सिनेरियो में बात ऐसी चल रही है कि ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, केवल सोसाइटी और जिसके लिए ब्यूरोक्रेसी बनाई गई थी उसके लिए बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। इसीलिए ये है ना, एग्जाम्स टाइम पे होते हैं, लीक अलग से होते हैं, करा तो सब लोग ब्यूरोक्रेट्स ही रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में तो जो चीफ है वो ब्यूरोक्रेट्स है, आईएएस ही है, कहां से दिक्कतें होंगी?
सारी दिक्कतें यहीं से शुरू होती हैं। इसीलिए ये इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है। अगर इस स्कैम को रिजॉल्व करना है, सही करना है, उसके लिए युवाओं को ही आगे आना पड़ेगा और कोई आपकी पीड़ा नहीं समझ सकता। जो मेरा एजेंडा है वो भी मैंने बहुत क्लियर कर रखा है। करंट सिनेरियो में ना ही कोई जात है, पंथ है, ना धर्म है, कुछ है। केवल दो चीजें वर्क करती हैं, अमीर और गरीब। अगर आप अमीर हैं, आपको सारी सुख सुविधाएं, सारे वैभव सब मिल जाएगा। गरीब है, आपको नहीं मिलेगा। आप बहुत जुझारू हैं, बहुत मेहनती हैं, तो आप 30-35 साल की एज लगाइए, तब आपको जाके मिलेगा। करंट में फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट पे जो लोग बन पा रहे हैं, चलो वो लोग तो मेहनत करके भी बन रहे हैं, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट पे जो लोग बन रहे हैं, वो आप समझिए कि इस तरीके से स्कैम चल रहा है। जिन्होंने जीवन में कभी ना बोर्ड टॉप किया, ना स्कूल टॉप किया, कुछ नहीं टॉप किया, वो डायरेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में आके यूपीएससी टॉपर बन जा रहे हैं और इतना मैक्सिमम रिजल्ट दे पा रहे हैं। लास्ट में मैं यही कंक्लूड करूंगा, हम आप जिन सब लोगों को देश समाज में कुछ बदलना है, वो लोग अपने लिए सजग हो जाएं, आवाज उठाने के लिए तैयार हो जाएं। अदरवाइज हम आपके जितने भी आसपास के लोग हैं, उनको ही जिंदगी भर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अब आई बिलीव, मुझे नहीं लगता है चेंज हो सकती है। वो चेंज तभी होगी जब हम जैसे कुछ रेवोल्यूशनरी लोग सोसाइटी में आके, पॉलिटिक्स में आके, ब्यूरोक्रेसी में आके चेंज करें। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द थिंग। जय हिंद, जय भारत।